सुप्रभात। मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से आज कक्षा 7वीं विषय संस्कृत 10वां पाठक जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्वम। विश्व मतलब पूरा संसार, बंधु मतलब भाई, अब त्वम इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। विश्व बंधुत्वम माने पूरे विश्व के जो लोग हैं वो सब भाई के समान होते हैं। अब कैसे होते हैं ये पाठ हमें इसके लिए बताएगा कि किस प्रकार से सारे विश्व को भाई का दर्जा मिला हुआ है। तो आइए चलते हैं इस पाठ में। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विल्पवे दैनिक व्यवहारे यह च सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे, उत्सव मीन्स होता है कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार या कोई भी घर में शुभ कार्य हो, वो उत्सव कहलाता है। व्यसने मीन्स होता है कष्ट के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय, कोई आपत्ति आ जाए उसके समय। दुर्भिक्षे अकाल, जब कोई अकाल, अब आप लोग जानते नहीं होंगे अकाल क्या है। अकाल का तात्पर्य है कि वर्षा जब नहीं होती तो अनाज का जो अनाज उत्पन्न होता है वो कम हो जाता है, या किसी प्रकार की ऐसी महामारी जिस वजह से व्यक्ति कष्ट में, संकट में पड़ा रहता है, वो एक तरह का काल है। और ये जो कोरोना काल है ये निश्चित है इस बात की प्रेरणा दे दिया है, ये शिक्षा दे दिया है कि ये भी दुर्भिक्ष के समान नहीं था। जो भी हमारे मार्च से लेकर अभी तक का समय चला, ये अकाल से भी खतरनाक समय गुजरा है कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला। ये अकाल से भी महाकाल कह सकते हैं इसको, ठीक है। राष्ट्र विल्पवे, राष्ट्र विल्पवे का मतलब होता है जब राष्ट्र में किसी प्रकार की, राष्ट्र मतलब देश, देश में यदि किसी प्रकार की आपत्ति आती है, कष्ट आता है, उस समय दैनिक व्यवहारे, दैनिक मतलब रोज के व्यवहार में, जो यह मतलब जो सहायता में सहायता, करोति माने करता है, सह बंधु भवति वही भाई होता है। अब इसका एक सिंपल सी बात आपको बताऊं, हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप भी विद्यालय आते हैं, आप देखते होंगे कि हर साल आपको एक सिंपल तरीका बताऊँ, एक टिकट मिलती होगी, है ना। स्कूल आपको देता है, आपसे 5 रुपये या 10 रुपये या 2 रुपये मंगाता है, और ये आप सोचते हो कि टिकट ले लेते हैं, कहीं भी उसको इधर उधर कर देते हैं या लगा देते हैं, लेकिन आपसे कितना लिया जाता है, मैक्सिमम 5 रुपये या 10 रुपये। लेकिन वो 5 रुपये 10 रुपये जब सब इकट्ठा होता है और इकट्ठा होके किसी के हित के लिए जाता है, सहायता के लिए जाता है, उस समय एक 5-5 होके बहुत होता है और एक अच्छा अमाउंट मिलता है और देश की सहायता के लिए जाता है। तो वो भी एक प्रकार की मदद है। हम भी वहाँ एक बंधुत्व का, भाईचारे का भाव प्रकट होता है और उस समय भी वो वहाँ मदद के रूप में माना जाता है। तो यहाँ वही चीज़ बताई गई है कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमें जो हमारी मदद करता है वही बंधु के समान होता है, भाई के समान होता है। यदि विश्वे सर्वत्र दशा भावा भवेत, यदि सारे विश्व में इसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए, अर्थात सारे विश्व के लोगों में इसी प्रकार की भावना देखने को मिलने लगे, तो निश्चित रूप से तथा विश्व बंधुत्व संभवती, सारे विश्व में भाईचारा पूरी तरह से संभव हो पाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, तो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति। परंतु अधुना माना इस निखिले में संपूर्ण, संसारे में संसार में, परंतु इस पूरे संसार में कलहस्य मीन्स कलह का, लड़ाई झगड़े का, अशांते अशांति का, च माने और, वातावरण मीन्स वातावरण, अस्ति माने है, परंतु इस पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसंति, मानवा मतलब मनुष्य, परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, न विश्वसंति, ना मतलब नहीं, विश्वसंति मीन्स होता है विश्वास करता है। मनुष्य आपस में भी एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करता है। ते परस्यम कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते मतलब वे, कौन, मनुष्य, परस्य मतलब दूसरों के, कष्टम कष्ट को, स्वकीयम कष्टम, स्व मीन्स अपना, कष्टम मतलब दुख, ना माने नहीं, संभवती या गणयन्ति मीन्स गणना करता है। मीन्स मनुष्य दूसरों के कष्टों को, दूसरों के दुखों को अपना दुख नहीं समझता है।
ठीक है। अगली लाइन में अभी च समर्था देशा असमर्थान देशां प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। इतना ही नहीं, जो हमारे समर्थ देश हैं, समर्थ देश मीन्स हर प्रकार से वो क्या है, फली भांति या हर प्रकार से संपन्न देश हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। तो जो समर्थ देश है वो असमर्थ देश की हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है, बल्कि उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। उपेक्षा मतलब निरादर, उसको निरादर की दृष्टि से देखता है। अरे उसके पास कुछ नहीं है, वो ऐसा है ना, इस प्रकार की भावना उसमें आ जाती है। तो बल्कि उसका निरादर करता है, उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। आगे लिखा है तेषां उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। इतना ही नहीं, वह उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगता है। प्रभुत्व मतलब शासन। वह सोचता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सबसे सामर्थ हूँ, तो मेरा शासन इस देश में भी हो जाएगा, और अपना शासन करने की कोशिश करने लगता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। इस सारे संसार में द्वेष की और शत्रुता की एवं हिंसा की भावना दिखाई देती है। हिंसा मतलब वही मार काट करना, द्वेष एक दूसरे से द्वेष की भावना करना, जलन की भावना होना। शत्रुता मीन्स आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार न होना। देशानाम विकासापि अवरुद्धा भवति। इन सभी कारणों से जो हमारे देश का विकास है वह रुका हुआ है। अवरुद्धा मतलब रुका हुआ है। इन सभी कारणों से हमारे देश का जो विकास है वह रुका हुआ है। अब अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि इयं महती आवश्यकता वर्तते। यह हम सब की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। एकः देशः, एक देश, अनेन देशेन दूसरे देश के साथ, निर्मल हृदय से मतलब मन में किसी प्रकार का छल कपट द्वेष ना हो, वो निर्मल कहा गया। निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे, इस भाईचारे का व्यवहार करे, और आपस में उन दोनों के बीच जो स्पर्धा हो रही है उस स्पर्धा में बराबर का हिस्सा रखे। इयं भावना आवश्यकी। यदि ऐसी भावना है तो निश्चित ही दोनों देश क्या होंगे, उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेंगे, विश्व का देश का कल्याण होता रहेगा। ततः विकसित अविकसित देशों मध्य स्पर्धा भविष्यति। और तभी विकसित और अविकसित, जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं, दोनों देशों के बीच में स्पर्धा होगी, और उस स्पर्धा के कारण दोनों उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और विश्व का देश का कल्याण होता रहेगा। आगे की लाइन में बताया गया है कि ज्ञान विज्ञानयोः मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्त समर्था भविष्यन्ति। इतना ही नहीं, वह हर क्षेत्र में, चाहे ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मित्रता का क्षेत्र हो, चाहे समृद्धि का क्षेत्र हो, चाहे प्रगति का, हर क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र होते हैं हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर उस संपूर्ण देश में भाईचारे का जो क्रम है वह स्थापित हो जाएगा। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भाईचारे का, पूरे विश्व के साथ भाईचारे का व्यवहार रखना है। द्वेष, मन में शत्रुता या किसी दूसरे के प्रति अपना प्रभुत्व स्थापित करना, इन सब बातों को हमें अपहाय त्याग देना है, छोड़ देना है, इन पर विचार नहीं करना है। ऐसा ही कुछ करना है जिससे निश्चित तौर पर हमारे साथ साथ हमारे देश का भी प्रभुत्व बढ़ता रहे। धन्यवाद।